केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संयुक्त मोर्चा के तमाम ट्रेड यूनियन की ओर से सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निरसा विधायक अनूप चटर्जी शामिल हुए। निरसा ईसीएल मुगमा क्षेत्र जीसीपीएल गोपीनाथपुर कोलियरी में संयुक्त मोर्चा के तमाम यूनियन नेता समर्थन में 12 फरवरी को हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा हुई। 4 लेबर कोड वापस लेने, कोयला उद्योग का निजीकरण करना बंद करने को लेकर हड़ताल होगा। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के तमाम यूनियन नेता मंच पर उपस्थित थे। इस बार पार्लियामेंट में पास किया और इसको कानून के रूप में पूरे देश में लागू करने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया। उसी के खिलाफ सारे श्रम संगठन देश का, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, सब में बंद कॉल 12 तारीख को किया। उसी के समर्थन में आज हम लोग तमाम ट्रेड यूनियन यहाँ पर एक मंच पे आके आप लोग से अपील करने आए। जो ये 4 श्रम संगठन में 4 श्रम कोड अगर लागू होती है तो वो हम सबके लिए काफी असुविधा, काफी दिक्कत पैदा करने वाली है। जो आप लोगों को सारे साथियों ने रखा, चाहे 12 घंटा काम करने का, 8 घंटा से ऊपर 12 घंटा काम करने की बात हो, चाहे आपकी जो स्ट्राइक करने का अधिकार है, बंद करने का जो अधिकार है वो भी छीना जाएगा। अगर जबरदस्ती बंद करते हैं तो आपके ऊपर जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत केस होगी, आपको जेल होगी। आपको अगर हटा भी दिया जाए तो उसके लिए कोई भी आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो तमाम चीजें जो है वो इंडस्ट्री को फेवर करने के लिए है। और मजदूरों का हक की बात कहीं भी नहीं कहेगी। तो इसलिए अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, तो 12 तारीख तो शुरुआत है इस लड़ाई की। 12 तारीख को पहला 1 दिवसीय कंप्लीट स्ट्राइक होगी। उस दिन कोई भी मजदूर हाजिरी नहीं बनाएंगे। यही हम लोगों की अपील है आप लोगों से भी, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, रेवेन्यू शेयरिंग हो, एमडीओ मोड हो या हमारे ईसीएल के वर्कर्स हो, कोई भी मजदूर हम लोग हाजिरी नहीं बनाएंगे। वो कम से कम प्रोटेस्ट केंद्र सरकार जानना चाहिए जो मजदूर इसके खिलाफ है। और भविष्य ये लड़ाई की शुरुआत है, हम लोगों को और आगे लड़ना होगा। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने को लेकर मंगलवार को सरिया प्रखंड के परसिया पंचायत में श्री शक्ति संस्थान की एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में संस्था के संस्थापक सूरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 फरवरी को सुबह 6 बजे बगोदर से हजारीबाग के कोरा चौक तक 50 किलोमीटर की दौड़ लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह दौड़ बिना रुके लगभग 3 से 4 घंटे में पूरी की जाएगी। दौड़ के दौरान एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में भगवा झंडा रहेगा, जो देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक होगा। उन्होंने आगे कहा कि पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों के बलिदान के सामने हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी करें वह कम है, लेकिन यह प्रयास हमारी ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौड़ का दूसरा उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति, फिटनेस और आत्मबल की ओर प्रेरित करता है। यह पहल समाज में सकारात्मक संदेश देगी और युवाओं को नई दिशा व नई ऊर्जा प्रदान करेगी। ये जो रनिंग का मेन पर्पस है वो जो पुलवामा में शहीद हुए थे हमारे 40 जवान, उनके लिए ये रनिंग पूरा समर्पित होगा। जो झारखंड में पहली बार बगोदर से हजारीबाग यानी कि 50 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रनिंग करने वाला हूँ, जो एक हाथ में भगवा ध्वज और तिरंगा एक हाथ में होगा। और ये पूरा रनिंग नॉन स्टॉप होगा और ये लाइव हमारे लोगों के लिए मतलब समर्पित होगा। ये रनिंग का बस इतना सा है कि एक वीर जवान के लिए कितना भी किया जा सके वो कम है। हम उस लायक नहीं है कि उनके शहीद को, शहादत दिवस को हम उनके लिए कुछ कर सके, लेकिन जो हमारे ओर से प्रयास है एक युवाओं को जागृत करने के लिए कि जो मेरे पास है वो मैं कर सकूं, यही इस बैठक का सोच है। युवाओं को बस मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने उम्र के 6 साल से लेकर के जब तक आपकी जिंदगी है, जो आप युवा का मतलब क्या है, जो नशा करता है वो कभी युवा नहीं हो सकता। तो जो नशा मुक्ति के लिए ये सारी चीजें कार्य हो रहा है, नशा नहीं करना है, यही मेन संदेश यही है। अगर युवा सिर्फ नशा ना करे तो वो जीवन में 100% बहुत कुछ कर लेगा, सिर्फ नशा ना करे तो।
ये 50 किलोमीटर का रनिंग जो है 14 फरवरी को, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, उसी दिन मॉर्निंग सुबह 6 बजे से रनिंग स्टार्ट होगा और इसको 3 से 4 घंटे में कंप्लीट किया जाएगा इस रनिंग।